लेसन 13 में आपने मेरे से प्रॉब्लम पूछी है कि फोरफीचर की एंट्री 2000 की क्यों हुई। इसमें 2000 क्यों आए, ठीक है अभी देखते हैं बेटा। मिस्टर शमी हैज अप्लाइड फॉर 1000 शेयर्स, लेकिन उसको अलॉट हुए हैं 600 शेयर्स। ये प्रोटा वाला केस हो गया बेटा, जो मैंने लास्ट के दो आपको एंट्रीज भेजी थी प्रोटा केस, वो हो गया। शेयर की फेस वैल्यू है 10, प्रीमियम है 2, अलॉटमेंट पे 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, फाइनल कॉल पे 5। इंस्टॉलमेंट कुछ ऐसे होंगी, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल। ये हो गई। उस आदमी के पास 600 शेयर्स हैं, शमी डज नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड फाइनल कॉल। उसने अलॉटमेंट और फाइनल कॉल नहीं दिए, प्रॉफिट हो गए शेयर। इसका मतलब एप्लीकेशन तो वो दे चुका है, ठीक है। अब इसमें एक वर्किंग करनी पड़ती है हमको, क्योंकि उसने 1000 के लिए अप्लाई किया था, उसको मैंने 6000 शेयर्स दिए हैं, तो उसका 400 शेयर्स का पैसा मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा है। कितना पड़ा है, क्योंकि वो मुझे एप्लीकेशन दे चुका है, तो 2 रुपए पड़े हैं उसके मेरे पास। इन टोटल उसके मेरे पास 800 रुपए एक्स्ट्रा पड़े। इसमें प्रोटा वाली वर्किंग हमको करनी पड़ती है, मैं यही कर देता हूँ, आपको शायद याद आ जाएगी। मैंने उससे मांगी अलॉटमेंट ड्यू 600 इंटू 5, मैंने मांगे 3000, ऑलरेडी रिसीव्ड 800। मतलब मैंने मांगी अलॉटमेंट उससे 3000 की, वो मुझे 800 दे चुका है पहले ही। अब उसने अलॉटमेंट नहीं दी, तो उसने कितने रुपए नहीं दिए, 2200 रुपए नहीं दिए। तो एरियर ऑन अलॉटमेंट लिखा जाएगा 2200, जो ये लिखा हुआ है। अब बात आ रही है कि यहाँ पर 2000 कैसे आए, जो फोरफीचर में 2000 कैसे आए। बेटा 600 शेयर पे 2 रुपए तो ये मिल चुके हैं, तो 1200 रुपए तो ये हो गए, प्लस वो आदमी आपको 800 रुपए एक्सेस भी दे चुका है, तो वो आदमी आपको कुल मिला के 2000 रुपए दे चुका है। तो यहाँ ब्रैकेट में आप 1200 प्लस 800 लिख सकते हैं। ये वर्किंग को अलग दिखाना होगा, ये मैंने बीच में दिखा दी ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस। बोलो स्पर्श, ऐसे हो जाएगा बेटा। कुछ पूछना है, कुछ भी पूछ सकते हो विदाउट टेंशन, कुछ भी आप डिटेल में पूछो। ठीक है बेटा, वेरी गुड। और सब कुछ नोट कर लो, अच्छे से नोट करो ईच एंड एवरीथिंग। ये प्रोटा वाला रूल है, जिसके 2 लेक्चर लास्ट में भेजे थे मैंने, वो भी दोबारा देखना, और ये रूल दोबारा देखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है रूल, रहते हैं हमेशा हर बार के। और किसी बच्चे की कोई प्रॉब्लम रह गई है तो जल्दी बताओ बेटा मुझे।
कंप्लीटली मानते हैं। अब इसमें बैलेंस शीट की कहानी रह गई है, वो मैं स्टार्ट करता हूँ। कंपनी की बैलेंस शीट में वैसे तो आपको पूरा फॉर्मेट ही लर्न होना चाहिए, लेकिन उसमें जो बहुत स्पेशल एस्पेक्ट है, बहुत ही स्पेशल एस्पेक्ट, वो है कंपनी की बैलेंस शीट में जो हेड्स होते हैं, उसमें सबसे पहला हेड है शेयर कैपिटल। इस हेड को डिटेल में समझना बहुत जरूरी है। तो हमारी जो मेन वर्किंग होगी वो इस हेड के लिए होगी। जो मेन वर्किंग होगी, जो हमारा मेन काम होगा वो उसी हेड के लिए होगा। पहले मैं वही समझाऊंगा, बाकी चीजें इजीली समझ में आ जाएंगी। बैलेंस शीट है, यहाँ पर डेट लिखी जाती है किस दिन आप बैलेंस शीट बना रहे हो, और उस कंपनी का नाम भी लिखा जाता है। चाहे कंपनी का नाम ऊपर लिखो तो नीचे बताना जरूरी होता है। नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। पर्टिकुलर्स, कंपनी की बैलेंस शीट इस तरह से वर्टिकल कॉलम में बनती है, और उसमें एसेट्स और लायबिलिटीज ऊपर नीचे दिखाई जाती हैं। पहले लायबिलिटीज दिखाई जाती हैं, उसको हेडिंग दिया जाता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। उसमें सबसे पहला मेन हेड है आपका शेयर होल्डर्स फंड्स, और उसके अंदर जो मेन हेड है वो है शेयर कैपिटल। नोट नंबर में मैंने मान लो 1 लिख दिया, तो इसका मतलब ये है कि नीचे इसकी डिटेल दी जाएगी। करंट ईयर में शेयर कैपिटल आपकी इतनी थी, लेकिन ये आई कैसे, ठीक है, उसकी डिटेल नीचे दी जाती है। जब आप नोट्स टू अकाउंट्स बनाए, इसमें हम डिटेल देंगे बेटा। आप शेयर कैपिटल की डिटेल देंगे बेटा। उसको कई सारे पार्ट्स में हम डिवाइड करके चलते हैं। सबसे पहले आप बताते हैं ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है वो यहाँ पर लिखी जाती है। यहाँ बताया जाता है कि कितने शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ रुपीज इतने इतने ईच। ऑथराइज कैपिटल सिर्फ शो करने के लिए होती है, उसको टोटल में नहीं लेते। तो यहाँ पर एक ब्लॉक बना देते हैं डबल लाइन से, इसको टोटल में नहीं लेना, बस यहाँ पर शो करना है। इशूड कैपिटल यानी कि जितने शेयर का आपने एड निकाला, जितने शेयर्स आपने ऑफर किए पब्लिक को या किसी भी स्पेशल ग्रुप को, तो यह बताना पड़ता है कि इतने शेयर्स एट द रेट ऑफ इतने ईच। इसको भी टोटलिंग में नहीं लेते, ब्लॉक बनाते।
मेन आपका काम इसमें होगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंदर दो कैटेगरी बेटा डिवाइड होती है। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल। इसमें वो शेयर्स आते हैं बेटा जिनसे हमने सारा पैसा मांग लिया और सारा मिल भी गया। सारा पैसा मांग लिया और सारा मिल भी गया, मल्टीप्लाई करके दिखाना पड़ता है। और सब्सक्राइब कैपिटल को टोटल में लेते हैं, इसलिए ये अमाउंट वाले कॉलम में लिखेंगे और ब्लॉक नहीं करेंगे इसको। लिख देता हूं हिंट के लिए, होल मनी हैज बीन कॉल्ड एंड पेड। सारा पैसा मांग भी लिया और सारा पैसा मिल भी गया। अगर मान लो फाइनल कॉल हमने नहीं मांगी लेकिन फर्स्ट कॉल तक सारा मांग लिया और सारा मिल भी गया, तो वो फुल्ली पेड अप में नहीं आएगा। फुल्ली पेड अप में वही शेयर्स आते हैं जिनसे हम पूरा पैसा मांग चुके हैं। शेयर जितने का है उसकी पूरी फेस वैल्यू हम मांग चुके हैं और मिल भी चुकी है। तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में वो आते हैं। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल। इसमें सब्सक्राइब तो आएंगे लेकिन नॉट फुल्ली पेड अप आएगा। मतलब इसमें क्या क्या कवर्ड है, मतलब ऊपर वालों के अलावा इसमें लिखने के लिए नहीं है। जो ऊपर वालों की कैटेगरी नहीं है, जो इसकी कैटेगरी नहीं है वो सब इसमें कवर होएगा। तो सब्सक्राइब्ड, वो स्क्रीन थोड़ा डिस्टर्ब हो गई है। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल में वो शेयर्स आते हैं बेटा जिनसे या तो पूरा पैसा मांगा ही नहीं गया, या अगर मांगा तो मिला नहीं पूरा। यानी कि जिनका कुछ ना कुछ पैसा और आना बाकी है या मांगना बाकी है, इसमें वो शेयर्स कवर होते हैं बेटा। फिर इनसे मैंने जितना मांगा, इतने शेयर्स पर इतने रुपए मांगे, उसमें से जितने नहीं मिले वो माइनस कर दिए, कॉल्स इन एरियर्स, और ये बाहर आ जाता है। प्लस फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट। और इससे ऊपर था सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप का टोटल। इन तीनों को टोटल करते हैं और इस टोटल को दिखाते हैं एज ए शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल वाले हेड में ये दिखाया जाएगा। आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा सारा। इसे भी नोट कर लो फटाफट।
ठीक है। अब बिना क्वेश्चन करे इन चीजों को हम कर नहीं सकते, फिलहाल उनके लिए थोड़े से फॉर्मूले वगैरह भी कुछ हैं वो नोट करने पड़ेंगे। जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं थोड़ा सा, ठीक है। वो दो पार्ट में डिवाइड है, सबको पता ही है। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। ये है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या होता है, पहले आपको टोटल सब्सक्राइब कैपिटल पता होनी चाहिए। नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल इक्वल्स टू टोटल शेयर्स एक्चुअली इशूड माइनस नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड। जितने शेयर आपने फोरफिट कर लिए उन्हें हटा देंगे, माइनस कर देंगे बेटा। जितने आपने रीइश्यू करे उनको ऐड कर देंगे, नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यू। मान लो आपने 1 लाख शेयर इशू किए थे, जिसमें से 10,000 शेयर आपको फोरफिट करने पड़े, लेकिन 7,000 शेयर दोबारा से रीइश्यू हो गए तो उनको ऐड कर दिया। तो 97,000 शेयर्स टोटल आएंगे सब्सक्राइब कैपिटल में। फिर उसमें से आपको छांटने पड़ेंगे कि कितने फुल्ली पेड अप हैं और कितने नॉट फुल्ली पेड अप हैं। वो भी जब क्वेश्चन आएगा तो ही आपको सच्चाई मालूम होगी। थोड़ा अच्छा सा कंसेप्ट है ये, नोट करते रहो बस हर चीज। एक वर्ड मैंने यूज किया यहाँ पर, कॉल्स इन एरियर्स। एक मैंने फ्रेज यूज करी है, कॉल्स इन एरियर्स। तो बैलेंस शीट में जब कॉल्स इन एरियर वर्ड यूज करेंगे तो उसमें कौन सी अमाउंट आएगी, मैं बता दूं। शेयर्स ऑफ कॉल्स इन एरियर इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एरियर्स माइनस नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड। उसमें से कितनी शेयर आपने फोरफिट कर लिए उनको माइनस कर देंगे, तब जाके आपको मालूम होगा कि कितने शेयर्स लेने हैं पॉलिसी एरियर में। Then these shares will be multiplied with area amount पर शेयर, कि एक आदमी मतलब इन शेयर्स पे कितने रुपए नहीं मिले।
उनसे मल्टीप्लाई करके हमें कॉस्ट इन एरियर मिल जाएगी। कुल मिला के कॉस्ट इन एरियर में बैलेंस शीट के अंदर जो कॉस्ट इन एरियर आता है उसमें वो शेयर्स लिए जाएंगे, वो शेयर्स लिए जाएंगे जिन शेयर्स को फॉरफिट नहीं किया। फिर एक मैंने वर्ड यूज किया, फ्रेज यूज किया, फॉरफिटेड। शेयर्स अकाउंट, इसमें कौन से शेयर्स आएंगे? इट विल इंक्लूड दोज forfeited shares which have not been reissued। यानी कि उन forfeited शेयर्स को लेना है जिनको रीइश्यू नहीं किया, जिनको रीइश्यू नहीं किया। इसमें खाली वही वाले शेयर्स आएंगे और उनसे मुझे कितना पैसा मिल चुका है वो इसमें यूज होना है। मैं एक क्वेश्चन आपको चलो लिखवा देता हूं। ए लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स, 10 रुपए का एक है और इंस्टॉलमेंट है 325। अब उस इंस्टॉलमेंट को लिख लेते हैं 325। एक आदमी जिसके पास 600 शेयर हैं उसका नाम ए रख दो, उसने अलॉटमेंट और कॉल नहीं दी। एक आदमी बी है जिसके पास 200 शेयर्स हैं, उसने दोनों दे दी लेकिन फाइनल कॉल नहीं दी। इनके शेयर फॉरफिट हो गए। अब यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड। देखो फॉरफिट तो इनके सारे करे। एक मिनट, शेयर्स ऑफ फर्स्ट शेयर होल्डर वर फॉरफिटेड। अच्छा, वो बढ़िया बात है, इसमें चेंज है। इसमें बी के शेयर फॉरफिट नहीं किए, इसके शेयर किए फॉरफिटेड। ए के शेयर फॉरफिट किए, बी के शेयर फॉरफिट नहीं करे। और उसमें से सिर्फ नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड, उसमें से सिर्फ 120 शेयर ही रीइश्यू हुए। ठीक है, और 4 फीट का क्रेडिट भी लिख दो यहीं पर। 600 शेयर ने 3 रुपए दे दिए थे, यानी कि 1800 रुपए उसके हमारे पास आ चुके हैं।
इसका काउंट ही नहीं होगा क्योंकि इसके शेयर मैंने फोरफिट ही नहीं किया। नॉर्मली भी ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। हम तो इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे बस। अब बैलेंस शीट में फॉर्मेलिटी तो आप पूरी फॉलो कर लोगे बैलेंस शीट वाली, जिसमें ऑथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, ये सब लिखा जाएगा। लेकिन सब्सक्राइब्ड कैपिटल से आपकी कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं सबसे पहले आपको सब्सक्राइब्ड कैपिटल की कैलकुलेशन बता देता हूं। ये टेबल भी और ये सब वर्किंग भी मैं आपको शो करनी है, मतलब ये सॉल्यूशन का पार्ट है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, टोटल शेयर्स आपने इशू किए थे 10,000, ये लिखा है, जिसमें से फोरफिट आपने किए 600, रीइशू आपने किए 120। मैंने यही तो लिखवाया कि जितने फोरफिट किए घटा दो और जितने रीइशू किए वो माइनस कर दो, सॉरी ऐड कर दो। तो टोटल आ जाएंगे 95,200। ये आ गए। अब इसमें से आपको डिवाइड करना है बेटा कि कितने सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप हैं और कितने सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप हैं। यस बेटा। तो सबसे पहली चीज सब्सक्राइब कैपिटल निकल के आ गई। अब मैं आपको बताता हूं इसमें पहचान कैसे करेंगे फुल्ली पेड अप और नॉट फुल्ली पेड अप। देखो मांगा तो हमने सारा पैसा है, ठीक है, 9520 आ गए। जिनको फोरफिट किया था मैंने पहले ही माइनस कर दिया, रीशुअल को पहले ही ऐड कर दिया, आपको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। अब इन मतलब इन 600 वालों का ट्रीटमेंट तो हो गया, लेकिन ये 200 शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने मुझे फाइनल कॉल नहीं दी। मतलब 9520 शेयर तो टोटल हो गए, 9520 शेयर तो टोटल हो गए, और उसमें से 200 शेयर ऐसे हैं जो नॉट फुल्ली पेड अप है, क्योंकि इनसे मैंने पूरा मांगा लेकिन इन्होंने पूरा पैसा नहीं दिया, और बचे हुए 9320 फुल्ली पेड अप हैं। इस पे आप दिमाग लगाएंगे और मुझसे अभी के अभी प्रॉब्लम पूछेंगे। बोलो। बैलेंस शीट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, मतलब बहुत डिफिकल्ट तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ध्यान देने वाला है पूरा। ये फुल्ली पेड अप है और ये नॉट फुल्ली पेड अप है। ये शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स। स्क्रीनशॉट ले लो, अब इसका बैलेंस शीट में हम यूज करेंगे बेटा। बैलेंस शीट तो चलो बन जाएगी, क्योंकि मेन काम जो है वो नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर है। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, वो शेयर देन रखे तो उसको डैश करके भी हम ब्लॉक कर सकते हैं, क्वेश्चन में गिवन ना हो तो। इशूड
हमने ऑफर भी किए, इश्यूड कैपिटल ऑफर भी किए 10,000 शेयर्स है और एक शेयर 10 रुपए का है। फॉर्मूले आप लिख लेंगे, मैं तो आपको वर्किंग सिखा रहा हूँ सारे के सारे। 1 लाख, इसको भी ब्लॉक करते हैं। फिर आगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल, वैसे लिख लिया हिंट के लिए, इसमें इतने आएंगे, हालांकि 2 पार्ट बनेंगे, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल 93, ये लिख देता हूँ, 9320 शेयर्स है और इनसे मैं पूरा पैसा 10 के 10 रुपए मांग चुका हूं, तो 93200 आ गए। ये तो आगे सब्सक्राइबर फुल्ली पेड अप में। अब बात करते हैं सब्सक्राइबर नॉट फुल्ली पेड अप की। 200 शेयर्स से मैंने पूरे 10 रुपए मांगे, यानी कि 2000 रुपए मांगे। पॉलिसी एरियर, पॉलिसी एरियर उन शेयर्स का लिखा जाता है जिनको प्रॉफिट नहीं किया। तो इन 200 वालों को प्रॉफिट कहाँ किया मैंने, 200 इंटू 5, 1000 रुपए इनका एरियर हो गया, माइनस कर दिया, 1000 आ गए। लास्ट स्टेप आ गया, फोरफिटेड शेयर्स को ऐड करना है। अब उसकी कैलकुलेशन करेंगे बेटा, ये प्लस करना है और ये माइनस करना है। फोरफिटेड शेयर्स में उन शेयर्स को लेते हैं जिनको फोरफिट तो किया लेकिन रीशू नहीं किया। इन 600 शेयर को फोरफिट किया लेकिन रीशू किए 120, तो फोरफिटेड बट नॉट रीशूड में आएंगे 480 शेयर और उन्होंने मुझे 3 रुपए दे दिए थे। 480 मल्टीप्लाई 3 करेंगे, क्योंकि देखो 600 शेयर फॉरफिट किए, उसमें से 120 रीशू करे, तो ऐसे फॉरफिटेड शेयर्स जिनको फॉरफिट तो किया लेकिन रीशू नहीं किया, वो 480 ही आएंगे, बचे हुए आएंगे। उनसे मुझे कितने रुपए मिल चुके हैं, 3 रुपए मिल चुके हैं, मल्टीप्लाई कर दो। ये आ गया फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में जो अमाउंट आएगी वो ये आएगी। यहां पर मल्टीप्लाई करके हम दिखा भी सकते हैं और इन तीनों का टोटल करेंगे बेटा, करके बताओ मुझे कितना आ रहा। आपने बताया 95640, 95640, इसी को ऊपर ले जाएंगे बैलेंस शीट में, वो सब लिखेंगे हेडिंग वेडिंग जो था, और शेयर कैपिटल यहाँ पे आ जाएगा, नोट 1 आ जाएगा, 95640 यहाँ पर डैश। ऐसे बनते हैं बैलेंस शीट। मेरा सजेशन है बैलेंस शीट के सारे रूल्स आप पढ़ेंगे बेटा, उसके बाद इस क्वेश्चन को 2 टाइम्स रिपीट करेंगे, 2 बार, क्योंकि पहली बार जब करोगे तो आपको बार बार देखना पड़ेगा, तो कम से कम 2 बार रिपीट करेंगे, 3 बार भी कर सकते हैं, जब तक आपकी कमांड ना बने इसके ऊपर, ठीक है। और इतना करने के बाद इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट से रिलेटेड कुछ भी हो वो सारा आपको करना है। इलेक्शन 1 भी है, उसके अंदर कुछ भी पूछा हो, कोई एमसीक्यू कुछ भी,
वो आपको ट्राई करना है और प्रॉब्लम पूछनी है। अब बात आई है कैश बुक की। किसी किसी क्वेश्चन में ये कैश बुक मांग रहे हैं बेटा। दिस इज जस्ट लाइक कैश अकाउंट, लेकिन बुक तो जर्नल का पार्ट होता है, पर ये बनती कैश अकाउंट की तरह से ही है। सब कुछ डेट वाइज इसमें एंट्री होती है। जैसे पहली एंट्री आप करते हो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो ये कैश बुक का बैंक कॉलम है। आप कैश बुक के बैंक कॉलम को स्टडी कर रहे हो, यानी कि बैंक, जिस भी एंट्री में बैंक वर्ड यूज होगा वो इसमें आएगी। अगर बैंक अकाउंट डेबिट है एंट्री के अंदर, तो इसका मतलब पैसा आ रहा है। तो कैश बुक के अंदर पैसा आता है तो वो इस साइड शो होता है, रिसिप्ट होती है, डेबिट साइड में शो होता है। लिखेंगे कहां से पैसा आया, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। मान लो ये 40,000 रुपया। दूसरी एंट्री है शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसमें बैंक वर्ड यूज ही नहीं हुआ, तो ये यहाँ पे नहीं आएगी। अब बात क्या है, बताने वाली बात और भी है कि अगर आपने कैश बुक बनाई है और कैश बुक के अंदर बैंक वाली सारी एंट्री आपने इंक्लूड कर दी है, तो कैश बुक बनाएंगे अगर, तो बैंक वाली कोई भी एंट्री आप नहीं करेंगे, क्योंकि बैंक वाली एंट्री सब इसके अंदर आ गई। अलॉटमेंट में भी ड्यू तो करेंगे, लेकिन बैंक वाली एंट्री आप कैश बुक के अंदर ही करेंगे। आप मन मन में बना के दे सकते हो, रफली कर सकते हो, लेकिन जर्नल एंट्री जब शो करेंगे फेयरली, तो फिर बैंक वाली कोई भी एंट्री शो नहीं करेंगे, सारी ट्रांसफर वाली एंट्री शो करेंगे। बैंक वाली एंट्रियां हटाकर शो करना है। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कॉल में भी आता है तो टू शेयर कॉल अकाउंट, तीनों का बैंक वाली एंट्रियां यहां पर आ गई। री इशू करते हैं तो टू शेयर कैपिटल आता है, वो भी आ गया। तो बैंक वाली सारी एंट्री आ गई, टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद जो यहाँ बैलेंस बचेगा उसे लिख देंगे बैलेंस सीडी, और सीडी को यहाँ बना देंगे बीडी। दैट्स ऑल। ऐसे बनती है कैश बुक। कैश बुक बनाएंगे तो बैंक वाली सारी एंट्री आपको हटानी पड़ेंगी। अब आप पूरा चैप्टर खत्म करेंगे, इसमें ईच एंड एवरीथिंग, आपकी कैश बुक, जर्नल, कुछ भी छूटा हो, बैलेंस शीट छुटी हो, उससे रिलेटेड कुछ भी छूटा हो, आज आप ट्राई करेंगे। और क्वेश्चन करते करते, चैप्टर करते करते कोई भी इशू आता है मुझे तुरंत व्हाट्सएप कर देंगे। उन प्रॉब्लम्स को कल लेके फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे बेटा, ठीक है। कि जो कुछ रहता है तो आज फिनिश कर लो, कल अगर प्रॉब्लम्स कम हुई तो आई विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर जो इससे रिलेटेड है। इसलिए शेयर चैप्टर अच्छे से करा होगा तो डिवेंचर भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाय बाय।